के दौरान अगर आप किसी भी अजनबी से खाने पीने के मामले में करते हैं दोस्ती तो हो जाए सावधान, क्योंकि नशाखुरानी गिरोह आपको बना सकता है टारगेट। कटिहार में रेलवे आरपीएफ और जीआरपी के ज्वाइंट रेड से नशाखुरानी गिरोह में मचा हड़कंप। कटिहार स्टेशन से नशाखुरानी गिरोह के सरगना गिरफ्तार। बंगाल के मालदा जिले से कटिहार आकर खाने पीने के सामान में नशे की दवाई मिलाकर यात्रियों को भरोसे में लेकर नशे की दवा मिला हुआ खाना खिलाकर बेहोश कर लूट लेता था उसका सारा सामान। मालदा जिले के सलमान के गिरफ्तारी के बाद रेल पुलिस और खुद पुलिस के गिरफ्त में आए सलमान ने जो खुलासा किया है वह काफी चौंकाने वाला है। गिरफ्तार सलमान और रेल एसपी ने बताया कि किस तरह से सलमान क्रीम बिस्किट में नशे की दवा मिलाकर यात्रियों को खिलाता था। यात्रियों को भरोसे में लेने के लिए सलमान पहले से ही पैकिंग बिस्किट के पैकेट के बीच से फाड़कर उसमें से 1 या 2 बिस्कुट निकालकर बिस्किट के भीतर ही क्रीम के साथ नशे की दवा मिलाकर उसे सेट कर देता था और फिर उस बिस्किट को यात्री को खिलाकर उसके सारे सामान लूट लेता था। पुलिस के गिरफ्त में आए सलमान ने भी किस तरह से वह यात्री को अपना शिकार बनाता था इसका पूरा खुलासा किया है। उधर रेलवे आरपीएफ और जीआरपी इसे नशाखुरानी के खिलाफ बड़ा उपलब्धि मान रहा है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। सलमान सरजी है जो कि मालदा का रहने वाला है। इससे पूछताछ करने पर बताया कि हम फेरी का काम करते थे मालदा में 1-1.5 साल से। उसी क्रम में एक पिंटू महतो से भी भेंट हुई है जो कि पूर्णिया का है और उसी के साथ मिलके ये है जो नशाखुरानी का ये नशा खिलाकर मोबाइल या रुपये लेने का इनके द्वारा बताया गया है। और इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बिस्कुट का जो क्रीम वाली बिस्कुट रखता है उसमें जो एंटीबायोटिक टैबलेट है उसको चूर के उसमें मिक्स करता है और फिर उस पैकेट में इस तरह से अरेंज करता है, कुछ बिस्कुट अपने भी खाता है और जो ऐसा एडजस्ट करता है उस पैकेट में कि जो जिसमें मिला हुआ है उसको दे दे। और इसी क्रम में लगभग आधे घंटे के बाद थी होता है, बेहोश हो जाता, चेत हो, उसके बाद उसका मोबाइल और पैसा ये लोग है जो लेके भाग गए थे। इसमें भी एक रात में किया गया जिसमें कि मोबाइल है जो पकड़ा गया है जो कि उस पीड़ित व्यक्ति का है जिसको कि हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसके बाद उसके होश आने पर उसका बयान लिया जाएगा। साथ ही इसका एंटीबायोटिक जो टैबलेट है सो भी इससे बरामद हुआ है। तो पाउडर फॉर्म भी बरामद हुआ है, जो बिस्किट जिसमें मिलाया जाता है वो भी बरामद हुआ है, प्लस उसका जो मोबाइल है ये भी बरामद हुआ है। और इनको है जो पॉइजनिंग और जो भी एनडीपीएस के सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज कर इसको पहले भी लगातार अभियान चला हुआ। देखिए, नशाखुरानी गिरोह पर हम लोग का विशेष रूप से अभियान जारी है और इसमें एक बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन की आरपीएफ कमांडेंट साहब और हम लोग का, और हम लोग ने ये निश्चय किया था कि जो भी नशाखुरानी का जो गैंग फिर से जो डेवलप कर गया है इसको किसी भी हालत में माने कि यहाँ से ख़त्म किया जाए, सभी को पकड़ कर जेल भेजा जाए। इसी क्रम में ये दूसरी कड़ी में आज है जो कल रात्रि में एक व्यक्ति को इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन आरपीएफ और जीआरपी का दोनों को करवाया गया। इसमें आरपीएफ की भूमिका बहुत अहम रही, तो पहले वाले मामले में उनकी भूमिका अहम रही थी और हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में दोनों टीम काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि इतना हम लोग को सफलता मिल रही है। तो कैसे करता था पूरा ऑपरेशन? पूछने पर बताया गया कि एक धोखाधड़ी और 420 के केस में मैं मालदा में गया हूँ
और चूंकि ये दूसरे जिला के दूसरे राज्य का रहने वाला है, अब वो तो उसके सत्यापन के बाद ही माने कि आपराधिक इतिहास के बिंदु पर कुछ कहना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। बताया है, इससे भी बात हुई है, वो भी इसको बुलाया था और उसमें वो भी संलिप्त था। उसको भी हम लोग जल्द ही है जो आरपीएफ और जीआरपी की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन कर, उसको भी हम लोग पकड़ेंगे और उसको भी हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको हम लोग दोषी के हिसाब से किया जाएगा। रहते हैं लोग से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टारगेट में वही होते हैं जो मजदूर होते हैं, जैसे अमृतसर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, मेनली दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो ये पीछा करते हैं उसको, या तो खगड़िया से पीछा करेंगे या मालदा से पीछा करेंगे, क्योंकि अमूमन इस क्षेत्र में जो भी मजदूर होते हैं वो यहाँ उतर के गाड़ी चेंज करते हैं, चाहे पूर्णिया जाना हो, चाहे बारसोई जाना हो, या गाड़ियाँ चेंज करते हैं मालदा से यहाँ आने के लिए। जब बॉम्बे रूट की ट्रेनें हैं तो कटिहार नहीं आती हैं, पूर्णिया नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ये दोस्ती करते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं। वो नशा खिलाकर उसको लूट लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने ज्वाइंटली प्रचार भी कर रहे स्टेशनों पर हम लोग नशाखुरानी के खिलाफ या चोरी के खिलाफ, फिर भी कुछ पैसेंजर आ जाते हैं कि क्लच में और ये क्राइम कर देते हैं। आगे भी लगातार चलेगा? हाँ, ये चलेगा लगातार। अभी अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में हर किसी का नाम बताना तो थोड़ा सा अनुसंधान पर असर पड़ेगा, इसलिए अभी भी टारगेट्स में है लोग। टारगेट में उसको लगातार कर रहे हैं, किस तरह से दिखते हैं, आगे क्या उम्मीद करेंगे? ये आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त बैठक बराबर होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया था, जब अपराध बढ़ने का समय होता है, सावन का महीना होता है, या ईद बकरीद होती है, होली दिवाली होती है, अमूमन क्राइम बढ़ते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक जॉइंट टीम बनाई गई हमारे आरपीएफ और जीआरपी की, और उनको फिर इसमें लगाया गया था और सतत प्रयास में रहे। एसपी साहब भी रहे, हम भी रहे, टच में रहे, और पिछले माह भी पकड़े गए थे, 6 पकड़े गए थे, इस महीने भी 2 पकड़े गए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को पकड़ा जाए, उसमें इम्तिहान चल रहा है। ऐसा कोई बात है क्या कि कहाँ से क्या करते हैं? बिस्किट में उसमें गुरा करके उसमें क्रीम में मिला के साट देते हैं। अच्छा, उसके बाद बाहर से आते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद उसका खिलाने के बाद उसके बाद अपना बिस्कुट एक साथ सभी खाते हैं हम लोग। तो उस शिकार को कैसे पहचानते हो? इसको टारगेट बनाना ये कैसे तय करते हो? वो बातचीत करने से, मतलब जैसे बातचीत जो हुआ, बातचीत करने लगा, दोस्ती हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, एक ही पैकेट में अलग बिस्किट कैसे करते हो? सेट जो नशा वाला बिस्किट है इसको कैसे करते हैं? मतलब 2 बिस्कुट निकाल दिया, एक बिस्कुट में कर दिया, फिर दोनों को पैक कर देता है आगे पीछे करके। ये घर से ही पैकिंग करके लाते हो? हाँ, वो सब करके पैक करके लाता है। ये जो करते हो उसमें रेल के किसी आदमी को मिलाते हो, लाते हो कि धरे नहीं, रोके नहीं, इस तरह कोई आदमी है इस तरह मिलाते हो? नहीं, हाँ? नहीं। टिकट लेते हो जब यात्री? तुम ट्रेन में कैसे यात्रा करते हो? हम ट्रेन में टिकट लेके चलते हैं। टिकट लेके चलते हैं? रिजर्वेशन गाड़ी कोई बना तो पैसेंजर ट्रेन? पैसेंजर गाड़ी। कितना दिन से कर रहे हो तुम? हम तो सर 2 महीना से दोस्ती करके 2 बार ही काम किया है यहाँ पर। कौन सिखाया था ये काम तुमको? पिंटू सिंह। वो ट्रेनिंग उनिंग दिया था तुमको? हाँ सर, साथ में ले आके भी काम कर रहा था। एक बार तो किया साथ में दिखा के, दोबारा फिर करने लगा हमको। ये 15 दिन पहले कहाँ खिलाया था? इससे पहले तुम पहले कहाँ? यहीं तो कटिहार। कितना पैसा कमाया था? हमको तो सर एक बार 1900, एक बार 1800-1700 रुपया दिया सर। पहले जेल गया है इस मामले में? नहीं, यहाँ इस मामले में नहीं। मालदा में हम सर लोकल में पापा का सर्टिफिकेट के मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था बनाने में, तो उसमें हमको अरेस्ट कर लिया था। मालदा कहाँ गए? मालदा गैसपुर कालीबाड़ी कॉलोनी। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान सब्जी।